बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 6। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए हम करेंगे। हमें ये फंक्शन दे रखा है। अब ये फंक्शन किसी के इक्वल तो दे नहीं रखा, तो सब में पहला काम हमें ये होना चाहिए कि हम इसे लेट कर लें किसी y के इक्वल। हमने क्या कर लिया, y के इक्वल इसे लेट कर लिया है। क्लियर। अब इसे आप देख के क्या समझे यहाँ कि एक फंक्शन तो हमें ये दे रखा है और एक फंक्शन हमें ये दे रखा है। इसका मतलब क्या कि इसे मान लो u और इसे मान लो v। अब ये समझो इधर, क्योंकि u और v क्यों माना, क्योंकि डिफ्रेंशिएट इसी फॉर्म में होगा u और v की। तो हमने माना u और v। क्या करना है, अब देखो पहले v को एज इट इज़ रखो, u का डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक। बीच में आएगा प्लस। अब u का तो हो गया, अब u को एज इट इज़ रखो, v का डिफ्रेंशिएट कर दो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ये समझना है कि अगर हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, अच्छा तो u v वाला डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगेगा इस अकॉर्डिंग। अगर मान लो यहाँ साइन अपॉन कोस दिया रहता तो ये कैसे लगता, ये लगता u अपॉन v वाला। समझ में आई बात। तो यहाँ हमने समझ लिया कि यहाँ लग रहा है u v वाला, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसा होता है dy अपॉन dx। तो इसका मतलब u और v है, तो पहले हमें v को एज इट इज़ रखना है। तो v ये है, इसे एज इट इज़ रखो, साइन स्क्वायर x इसकी पावर 5 है। v को एज इट इज़ रखा, u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो u को करेंगे तो u हमारे पास ये है। तो जल्दी बताओ कि अगर, चलो पहले हम लिख ही लेते हैं। इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएट, बीच में साइन है प्लस का। अब u को क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। तो इसे u को एज इट इज़ रखा, कोस x की पावर है 3। अब क्या करना है, u को एज इट इज़ रखा, v को करो। तो v का हम करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसका करना है। अब यहाँ करते हैं, इसे तो एज इट इज़ रखना है, इसका करेंगे। तो कोस का जब करते हैं, कोस को जब इसका कोस का डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएशन, तो वो होता है माइनस के साइन, और ये क्या है एक्स क्यूब कोस एक्स। अगर कुछ भी आपको पावर दे रखी है उसे कुछ समय के लिए x मान लो। कोस x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो होता है माइनस के साइन x। x क्या मानना था, x की पावर 3, तो वो लिख दिया। अब ये तो हो गया, अब बढ़ना इस डायरेक्शन में है, तो क्या है x की पावर है 3, तो जो पावर होती है वो आ जाती है आगे, तो ये आ गई। और एक पावर इसमें से, जब ये पावर आ जाती है आगे तो एक पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर। अब हमने पावर का करा है, सिंपल x का तो करा नहीं, और सिंपल x का क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया है। क्लियर। अब लगाओ यहाँ प्लस, ये एज इट इज़ रखना है हमें। अब आ जाओ यहाँ साइन स्क्वायर, इसका क्या होगा, जो पावर होगी पहले आएगी वो आगे है ना, तो वो लिखी जाएगी 2 साइन x की 2 आ जाएगा, साइन x की पावर 5। अभी हमने साइन का नहीं करा, सिर्फ पावर को हुआ। ये तो समझना, अगर पावर दे रखी तो पहले पावर को लेकर उसे एज इट इज़ रखो। अब ये पावर तो आ गई आगे, सब्ट्रैक्ट करो 2 को 1 में से, तो 1 आया। 1 पावर लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब साइन पा जाओ, साइन x पा जाओ, इसे हमने मान लिया है x। तो साइन x का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस x। तो x क्या है ये। अब आ जाओ इस पे, इसका करो, तो इसका क्या होगा 5 आगे आ जाएगा, और एक पावर घट के क्या होगी 4 हो जाएगी। अब हमने पावर का करा है, सिंपल x का नहीं करा, तो वो आएगा 1। कहने का अर्थ ये है, अगर हम ये कर रहे हैं तो इधर की लाइन में हमें बढ़ते चले जाना है। जैसे हमने पावर आ गई आगे 2 साइन x की पावर 5, फिर क्या करा साइन का करा, तो साइन कोस एज इट इज़ रखा, फिर इसका करा, ये आ गया। अब थोड़े से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस के मल्टीप्लाई होगी तो ये एक काम करो, ये माइनस आगे आ गया, मल्टीप्लाई करके तो बनना तो एक है, तो इसे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे साइन x की पावर 3, और यहाँ लिखेंगे फिर साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये लग गया है प्लस, यहाँ लिखा जाएगा। अब ये देखो, यहाँ समझो ये 2 है
और यहाँ 5 है, इन दोनों की ये एक नंबर है और नंबर क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 10x की पावर 4। अब यहाँ क्या लिखना है देखो, यहाँ लिखेंगे हम साइन x की पावर जो आएगा वो क्या आएगा 5, फिर यहाँ लिखेंगे कोस, ये लिखा, फिर लिखेंगे कोस x की पावर 5 और यहाँ आएगा कोस x की पावर 3, ये लिखेंगे। मतलब आप ये मत सोचो कि ये पहले, आप ऐसे लिख दो जो आपको समझ में आ रहा है कि इससे पहले लिखना है, तो क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो बनना तो वही है। अब ये देखो ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का, तो इसे मैं पहले लिख दूँ और इसे बाद में लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये माइनस है तो अच्छा नहीं लग रहा, माइनस बाहर लगा हुआ, माइनस अंदर आ जाएगा तो सही रहेगा। तो इसे लिखो 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5 कॉस x की पावर 3, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर साइन x की पावर 3 साइन स्क्वायर और ये आ जाएगा 5। ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, और मेन तो ये है कि प्रैक्टिस करो।